हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ते हैं फेरिंग्स। तो सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं फेरिंग्स है क्या चीज है। स्टूडेंट्स, ये क्या आपका नोज के साथ क्या है, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल से एयर जो है वो नोज के अंदर गई। नोज के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? हेयर लाइनिंग होती है, फर्स्ट सेकंड म्यूकस, थर्ड स्पेशल सेल्स होते हैं इसके अंदर, स्पेशल सेल फॉर सेंस। स्पेशल सेल होते हैं स्मेल को सेंस करने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके अंदर जैसे ही नोज के अंदर ये चीजें हमारी एयर क्लीन होकर नोज के अंदर गई, अंदर क्या है, नेजल कैविटी। क्या है? नेजल कैविटी। गॉट इट? तो फूड हमारा माउथ के थ्रू गया। माउथ में जैसे ही हमारा फूड गया स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा अपर आप टच करते हो रूफ को, टीथ के ऊपर रूफ को टच करते हो, तो वो क्या आता है आपका? हार्ड पैलेट। क्या होता है? हार्ड पैलेट। और उसके बैक साइड पे क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट। तो स्टूडेंट फूड हमारा माउथ के अंदर गया, माउथ के अंदर क्या है? ओरल कैविटी। क्या कहते हैं माउथ को? ओरल कैविटी। फूड माउथ के अंदर गया, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी एक ही पॉइंट पे आके मीट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फेरिंग्स। ठीक है, तो जब हम फूड खाते हैं, हमारा फूड जो है वो ट्रेकिया में ना चला जाए, मींस विंड पाइप में ना चला जाए, वॉइस बॉक्स, और ना ही नेजल कैविटी में चला जाए। वहां पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। ठीक है, तो स्टूडेंट जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी जो हमारे फेरिंग से होते हुए वो क्या आ जाती है? फ्रंट में आ जाती है। ठीक है, नेक में। और जो ओरल कैविटी जो हमारी फूड पाइप है वो बैक साइड पे चले जाती है। जब जैसे ही वो फ्रंट पे आती है वो हमारा क्या बन जाता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। जैसे ही लैरिंग्स डाउनवर्ड जाती है हमारी नेक से, तो वहां पे क्या बन जाता है? ये ट्रेकिया। क्या बन जाता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्रेकिया कार्टिलेज का बना होता है, सी शेप कार्टिलेज का रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो जैसे ही स्टूडेंट फूड हमारा ओरल कैविटी से कहां पे गया? बैक साइड फूड पाइप में। कहां पे गया? फूड पाइप। फूड पाइप को हम इसोफेगस भी कहते हैं और गलेट भी कहते हैं। इसोफेगस भी कहते हैं और क्या कहते हैं? गलेट। आई होप कि आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा कि हमने सबसे पहले क्या ली, एयर को इनटेक किया नोज के थ्रू। नोज के अंदर क्या होते हैं? हेयर लाइनिंग होती है जो एयर को प्योर करती है, म्यूकस होता, और नोज के अंदर स्पेशल सेल होती है स्मेल को सेंस करने के लिए। तो हमारे जो नोज के अंदर क्या होती है? नेजल कैविटी होती है। तो माउथ में हमने फूड को इनटेक किया, तो वहां पे जो माउथ के अंदर फूड इनटेक करते हैं वो कौन सी कैविटी होगी? ओरल कैविटी। दोनों कैविटी बैक साइड पे बिहाइंड मीट करती है, एक्सटेंड डाउनवर्ड। जहां पे वो मीट करती है उसे हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। तो ओरल कैविटी के पीछे ही जैसे ही फूड स्वेलो करते हैं वहां पे एक एपिग्लोटिस होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कार्टिलेज का बना होता है। वो फूड को ट्रेकिया में पास नहीं होने देता, वो क्या करता है? खुद को क्लोज कर देता है। ट्रेकिया से इधर से क्लोज कर देगा, इधर से ये बंद हो जाएगा। जो फूड है वो डायरेक्ट हमारा किसमें जाएगा? फूड पाइप में। कहां पे पास होएगा? फूड पाइप में। तो जो हमारा स्टूडेंट फेरिंग्स के जो पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। तो सबसे पहले इसकी लेंथ देख लेते हैं कितनी होती है? 13 सेंटीमीटर। फेरिंग्स की लेंथ कितनी होती है? 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और जो इसकी शेप है स्टूडेंट वो कैसी होती है? फर्नल शेप मस्कुलर ट्यूब है। ये कहां पे लोकेट करता है? बिहाइंड द नेजल एंड ओरल कैविटी। कहां पे? नेजल के पीछे और ओरल कैविटी के बिहाइंड पे ये मीट करता है, एक्सटेंडिंग डाउन द नेक।
कहाँ पे डाउनवर्ड, कहाँ पे जा रहा है, नेक में जा रहा है। इसके 3 पार्ट्स हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। जो नेजोफेरिंग्स है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, अपर पार्ट। फेरिंग्स का कौन सा पार्ट है, ये अपर पार्ट है। जो ओरोफेरिंग्स है ये कौन सा पार्ट है, मिडल पार्ट। और जो लैरिंगोफेरिंग्स है स्टूडेंट, ये कौन सा है, लोएस्ट पार्ट ऑफ फेरिंग्स। आई होप कि आपको ये फेरिंग्स क्लियर हो गया होगा। लेरिंग्स भी आपको पता लग गया होगा। लेरिंग्स क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स होता है। और जो ट्रेकिया होती है वो क्या होती है, विंड पाइप। क्या होती है ट्रेकिया, विंड पाइप। ठीक है, ट्रेकिया विंड पाइप होती है जो फर्दर डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट्स में। हमारे जो बोथ लंग्स है उसके अंदर चली जाती है, लेफ्ट और राइट लंग में। तो आपको फेरिंग्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इसोफेगस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। इसोफेगस क्या है, हमारी फूड पाइप है जो फेरिंग से एक्सटेंड हो रही है, कहां तक, स्टमक तक। इसोफेगस की लेंथ कितनी होती है स्टूडेंट, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और ये कनेक्ट किसे करती है, इट कनेक्टिंग द pharynx to the stomach। किसे कनेक्ट करती है, फेरिंग्स को स्टमक के साथ कनेक्ट करती है। इसोफेगस स्टूडेंट, इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसपोर्टिंग फूड वाया पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट कौन सी होती है स्टूडेंट्स, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। उसके थ्रू जो फूड है, डांस करता हुआ फूड हमारा फूड पाइप से कहां पे पहुंचता है, स्टमक पे पहुंचता है। इसोफेगस की लेंथ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कनेक्ट करता है ये फेरिंग्स को स्टमक के साथ। जो इसका मेन फंक्शन है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वाया पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। और जो इसोफेगस है स्टूडेंट, ये कहां पे लोकेट होती है, बिहाइंड द ट्रेकिया। कहां पे होती है, बिहाइंड द ट्रेकिया, ये इसकी पोजीशन है। ठीक है, आई होप कि आपको इसोफेगस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।